इस 9 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? अच्छा बुरा किस तरह से रेट? हम तो ये चाहते हैं कि पीएम तो मोदी। नरेंद्र मोदी की सरकार को कितना रेट करते हैं? क्या मानते हैं अच्छा काम किया है? 100%। सेना के विकास के लिए कुछ सरकार ने किया है? बहुत कुछ किया है। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल और उनकी जो एक्टिविटीज हैं जो सारी की सारी एक सराहनीय है। हैंड ओवर कर दिया अपने जम्मू कश्मीर के अंदर है कि किसी भी आपको तानाशाही कुछ भी मिले, आतंकवादी मिले, गोली मार सकते हो। पहले ऐसा नहीं था? पहले नहीं था। केंद्र की बात करें तो केंद्र में तो हमें मोदी जी है। नरेंद्र मोदी की सरकार को आप किस तरह से रेट करते हैं? 9 साल के कार्यकाल को कैसा देख रहे हैं? सरकार में अच्छा काम हुआ है सर। मोदी जी के आने के बाद में आज ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो एक भारत की एक अलग ही पहचान है। सेंटर में तो मोदी को ही वोट केंद्र में तो मोदी जी है। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को कैसे रेट करते हैं? ठीक है, युद्ध को विराम देके अपनी पब्लिक को अगर सेफली लेके आ रहा है तो वो तो सबसे बड़ा हीरो है ही। अच्छा, तो इस चीज को आप कंसिडर कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार है उसने केंद्र के अंदर अच्छा काम किया है? अच्छा। हेलो एवं नमस्कार मित्रों, जनमंथन के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पता है कि अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, साथ ही साथ सरगर्मियाँ धीरे धीरे लोकसभा को लेकर भी बहुत ज़्यादा चरम पर पहुंचने वाली हैं जल्दी। लोकसभा का जो सेमीफाइनल है वो इन राज्यों के चुनावों को माना जाता है। आज हम केंद्रीय मुद्दों को लेकर लोगों से बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को जनता किस तरह से देख रही है, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, कितनी पूरी हुई और कौन सी ऐसी अपेक्षाएं हैं जो वो चाहते हैं कि सरकार उनकी पूरी करे और इसी कार्यकाल में पूरी करे, और सरकार कितने पानी में है इसके मामले में अपन बात करते हैं यहाँ पे लोगों से, राह चलते हुए रैंडम लोगों से। तो आइए शुरू करते हैं। राजेंद्र महतो। भाई साहब इधर साइड में हो जाओ, कैमरा चालू है। आपका शुभ नाम है? राजेंद्र जी। हाँ। राजेंद्र जी, 9 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी सरकार का हो गया है, तो आपने इस 9 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? अच्छा बुरा किस तरह से रेट करेंगे? अच्छा देख रहे हैं, मोदी सरकार ने अच्छा विकास कर रहे हैं देश के अंदर में। अच्छा लग रहा है? अच्छा। अच्छा, ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपके बेनिफिशियल गवर्नमेंट ने किए हैं पर्टिकुलर? देखो, हम तो उतना जानते नहीं, लेकिन हम लोग को नज़र में ये है कि मोदी सरकार बढ़िया विकास कर रहे हैं। बढ़िया विकास कर रहे हैं। अच्छा, आपके भाषाई फुट से लग रहा है कि आप स्थानीय नहीं? नहीं, मैं स्थानीय नहीं हूँ, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं आप? तो ये एक बड़ी बात है। भारत के अंदर हम वर्तमान में राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी को ओपनली बोलने की आज़ादी मिलती है, और भाई साहब झारखंड से यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और इनका कहना है कि मोदी सरकार के कार्यकाल को ये अपनी तरफ से ठीक मान रहे हैं। अच्छा, इनको योजनाओं के बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं, अपन तो कोई जानकारी नहीं है, अपन तो क्या अंगूठे छाप हैं। लेकिन आपको लगता है अच्छा काम कर रही है सरकार? हाँ, सरकार अच्छे काम। भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रधानमंत्री के ऊपर ही है। अच्छा, नरेंद्र जी आपका नाम? नरेंद्र सिंह कड़वासरा। क्या बात है सर। हाँ जी। तो सर अब आप ये बताइए कि जो मोदी सरकार का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, अभी 6 महीने बाद में विधानसभा के बाद में लोकसभा का चुनाव है। हम तो ये चाहते हैं कि पीएम तो मोदी। पीएम हो मोदी, और लेकिन वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं हो। वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं हो, ये चाहते हैं। अच्छा अच्छा। राजस्थान में किसको चाहते हो? मुख्यमंत्री गहलोत है ना, गहलोत तो सही है। अच्छा, पार्टी गलत है? लेकिन गहलोत के लिए कह रहे हो, गहलोत सही है, पार्टी गलत है? लेकिन वसुंधरा ना, हाँ। वो नाइट को एंजॉय करती है बहुत ज्यादा, हमसे भी ज्यादा करती है। हम 2 लेते हैं, वो 3 लेती है, ये बात है। क्योंकि आंखें उनकी खुली रह जाती है, सुबह देखते हैं तभी भी। नहीं, अभी अपन परिचर्चा कर रहे हैं केंद्र के मुद्दों पे। आप ये बताइए मोदी सरकार के कार्यकाल को कैसा मानते हैं? मोदी एक नंबर आदमी है। मंत्रिमंडल के कार्यकाल प्लीज रिक्वेस्ट बनूंगी, जिस टाइम मैं भी आर्मी में हूँ, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं मोदी को 1 नंबर आदमी है। अच्छा, आप एज ए आर्मी पर्सन ये बताइए कि सेना के विकास के लिए कुछ सरकार ने किया है? बहुत कुछ किया है। हैंड ओवर कर दिया अपने जम्मू कश्मीर के अंदर है कि किसी भी आपको तानाशाही कुछ भी मिले, आतंकवादी मिले, गोली मार सकते हो। पहले ऐसा नहीं था? पहले नहीं था। तो अब ये है कि आपके पास में फ्री हैंड है? खुला में खुला। अच्छा, तो कहने का मतलब इसी वजह से वहाँ पे शांति है? शांति है बिल्कुल। तो वहाँ पर शांति भी है, लेकिन हम वसुंधरा को नहीं आने देंगे। वसुंधरा आ गई तो मैं नौकरी छोड़ के गोली मार दूंगा उसको। अरे सर, आप ये इस तरह के शब्द मत लीजिए, ये मैं लूंगा। अरे सर मैं कुछ भी हो जाए, वसुंधरा आ गई अगर, लेकिन बीजेपी का आदमी हूँ मैं। अच्छा, बीजेपी के आदमी वसुंधरा को पसंद नहीं करते? लेकिन वसुंधरा को पसंद नहीं करता। वसुंधरा आ गई तो। आपका शुभ नाम साहब? माली राम बागड़ा। तो बागड़ा जी बताइए, आपको नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 9 साल का कैसा लगा?
नहीं, नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं जो सारी की सारी एक सराहनीय है। लेकिन अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में तो हमें मोदी चाहिए। केंद्र की बात हो रही है यहाँ पे हाँ, तो। केंद्र में मोदी चाहिए सर। केंद्र में मोदी जी है। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं या कौन कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया किए हैं? राम मंदिर वाला है, सबसे बड़ा यही है एक तो। राम मंदिर वाला हाँ, और दूसरी चीज़ अगर अभी आप बात कर रहे थे वो भाई साहब से जो फौज में थे, तो उनको तो खैर पूरी चीज़ें वैसे भी पता थी, लेकिन जैसे अगर बात की जाए तो सेना के लिए जो उन्होंने किया है, जैसे सारी हर एक, जैसे मान लो बहुत सारे पहले अपने पास में जैसे मान लो जो हथियार वगैरह ऐसे थे जो चलते ही नहीं थे। अच्छा, सैन्य का आधुनिकीकरण जो उन्होंने किया है, पूरा का पूरा मतलब इतना अच्छा मतलब कर दिया कि आगे के फ्यूचर के लिए भी अपने लिए फायदेमंद है सारी चीज़ें। अच्छा, जो विदेश नीति है उसको कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी की? आज अगर बात की जाए अगर विदेशों में, तो विदेशों में अगर जैसे मान लो अपने भारत को कुछ एक देश ही जानते थे पहले, लेकिन मोदी जी के आने के बाद में आज ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो एक भारत की एक अलग ही पहचान है। तो आप इस तरह को मतलब ये इस तरह से देख रहे हैं कि सभी परिक्षेत्रों में आप प्रसन्न हैं मोदी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल 100% सब। आइए सब और भी बात करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मोहनलाल। मोहनलाल जी, आपको क्या लगता है 9 साल के कार्यकाल को मोदी जी को कैसे देखते हैं आप? देखो, मोदी जी का कार्यकाल अच्छा है, लेकिन हम हाँ, मोदी जी का कार्यकाल अच्छा है, लेकिन हम यहाँ राजस्थान में स्थानीय नेता को पसंद ज्यादा करते हैं। नहीं, स्थानीय नेता तो क्या सभी जगह अपनी अपनी चॉइस होती है वो तो, लेकिन यहाँ पे परिचर्चा हम सिर्फ और सिर्फ केंद्र की कर रहे नहीं, हैं। केंद्र नरेंद्र मोदी की सरकार को आप किस तरह से रेट करते हैं? 9 साल के कार्यकाल को कैसा देख रहे हैं? केंद्र सरकार में अच्छा काम हुआ है सर, अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल अच्छा हुआ है सर। और 25 सीटें पिछली बार राजस्थान ने दी थी, इस बार कितनी क्या दे देगा? लगभग ये तो बता नहीं सकते, लेकिन थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन फिर भी बता नहीं सकते इसके बारे में। बता नहीं सकते। मोदी के बारे में कुछ नहीं कह तो सकते। स्थानीय नेता जो यहाँ पे अपने स्थानीय मुद्दों पे लड़ते हैं, तो वो कल को लोकसभा के चुनाव में वो भी आपके पास दर पे आएंगे और ये कहने के साथ इस पार्टी को वोट दीजिए, उस पार्टी को वोट दीजिए, तो आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, किसे वोट देना है? देखो, हम तो यहाँ राजस्थान में गहलोत की जो कल्याणकारी योजनाएं है ना, हाँ, उसके आधार पे उसके आधार पे देखेंगे। केंद्र को ना मैं बात ही केंद्र की कर रहा हूँ। केंद्र आप में राज्य तो पे लाइए मत। केंद्र में अगर मोदी। आपको आपके स्थानीय विधायक है XYZ जो भी बने, वो आके यहाँ पे अगर मान लो कांग्रेस से कोई आ जाता है या और किसी पार्टी से आ जाता है, वो ये कहते हैं कि साहब आपको मोदी जी को वोट नहीं करना है, आपको कांग्रेस को वोट करना है, तो आपकी अंतरात्मा क्या कहेगी? उधर से तो हम सेंटर में तो मोदी को ही वोट केंद्र देंगे। में तो मोदी चाहिए। हमें सेंटर में केंद्र मोदी चाहिए। सर। तो मतलब ये क्लियरिफिकेशन आपका है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे 3 मुख्य काम है जिनको आप कंसिडर कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने बढ़िया किए? नहीं, देखो, युवाओं के लिए भी कुछ किया है मोदी ने, और बाकी जैसे राम मंदिर का हुआ है उसमें भी हिंदुस्तान का वजूद है। ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में इसको जानते हैं, कुछ इंडिया को जानने लगे, जैसे तीसरे चौथे नंबर पे दिखाने लग गए अच्छा, कि हाँ, 5वें नंबर की इकोनॉमी बना है भारत अभी। बिल्कुल और सही। अभी हाल ही में अगर आपको पता हो तो अभी 2 युद्ध हुए हैं हुए जिनमें नहीं, हाँ, अभी चल रहे हैं। एक तो हाँ दोनों युद्ध चल रहे हैं, तो उसमें युद्ध को रोक के इधर आ जाओ। अगर युद्ध को विराम दे के अपनी पब्लिक को अगर सेफली लेके आ रहा है तो वो तो सबसे बड़ा हीरो है ही। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि यूक्रेन युद्ध के अंदर भी और इजराइल में भी जो भारत ने वहां से अपने स्थानीय लोगों को रेस्क्यू किया है, वहां से बचा के निकाल के लाए, उसको लेकर आप कह रहे हैं कि ये सराहनीय कार्य था। बिल्कुल सराहनीय है सर। अच्छा, हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? मेरे ठीक हो जाना साहब। अजीत। मैं तो राजनीतिक में ध्यान नहीं बन दिया। मैं तो जनता से मोदी है, जनता से वोटी तो सारी से। अच्छा। साफ बात साफ। हाँ, तो बात करते हैं ना। मजदूरी करनी तो जो मजदूरी करे, चाहे मोदी आओ चाहे कोई भी सरकार आओ, बंद मजदूरी करनी उठसों रहे। मजदूरी तो सभी को करनी पड़ेगी साहब, मेहनत तो सबको करनी है। मजदूर आदमी फायदो का है, मोदी आ बसूर चाहे गहलोत आ बसूर चाहे कोई भी आ बसूर। अच्छा, ये बताइए, अगर आज आपकी ये जो जगह है, मान लो ये हाईवे ही है, ये हाईवे डेवलप होता है अगर, तो इसका फायदा आपको मिलता है कि नहीं मिलता? गरीब आदमी ने कहा को मिले साहब, इशारा नहीं मिला लो फायदा से जो। मतलब हाईवे अगर डेवलप हो रहा है तो आपको कोई फायदा नहीं है? गरीब आदमी को कोई भी फायदा नहीं मिलेगा मजदूरी। भाई साहब, ये तो आप नकारात्मक बात कर रहे हैं। सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो फायदा तो सबको मिलेगा। मजदूर आदमी को कोई फायदा नहीं, फायदा तो सबको मिलेगा। तो शोषण ही होगा। आप समझ नहीं रहे भाई साहब, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे मैं क्या चाहे बोल रहा हूँ, मैं मजदूर आदमी का तो शोषण ही होगा, या तो ठेकेदार शोषण करेगा या वो पैसे वाला शोषण करेगा, गरीब आदमी का कोई फायदा नहीं। अच्छा, आपका क्या शोषण हुआ?
गरीब आदमी का तो शोषण ही है साला। ये तो पूछ रहा हूँ आपको। पहले 1000 रुपए मिलते थे, वो 500 रुपए पे आ गया मजदूर, तो क्या करेगा? महंगाई बढ़ गया, वही मैं बात है। यही तो पूछ रहा हूँ कि आपको 1000 रुपए मजदूर को कम मिलते थे। मैं जानना चाहूंगा आपसे, भाई आप मजदूरी कह रहे हैं, अपने आप को मजदूर कह रहे हैं, मुझे ये बताइए 1000 रुपए पहली बात तो मजदूरी कब थी और किस चीज में थी? तो महंगाई भी तो बढ़ गया ना, वही बात है। आप मजदूरी से आप महंगाई पे आ गए। सर से बात करेंगे निश्चित रूप से। चलिए भाई साहब के जो विजन है वो कुछ क्लियर नहीं है। हाँ जी साहब, आपका शुभ नाम? रूडमल यादव। तो रूडमल जी, आपको क्या लग रहा है मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को कैसे रेट करते हैं? ठीक है। ठीक है। ऐसे कौन कौन से काम है जो आपको ऐसे लगता है कि सरकार ने बढ़िया की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़िया तरीके से संभाला है? बढ़िया किया है, जो किसानों के लिए वो 6000 रुपए दे रहे हैं वो अच्छा किया है। अच्छा, अभी घोषणा पत्र में 12000 की घोषणा की है। अभी तो वो केंद्र और राज्य सरकार मिला के दोनों। अच्छा, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है गवर्नमेंट आती है तो मतलब पीएम सम्मान निधि के बारे में आप कह रहे हैं कि उसका बेनिफिट किसानों को हुआ है? अच्छा किया है। अच्छा हुआ है। इसके अलावा और कोई काम? और आर्मी का भी बढ़िया किया है, जो था आर्मी से जुड़ी पहले हाँ आतंकवाद था उसको नष्ट हो गया, अभी नष्ट हो गया। हाँ कम तो हुआ है, कम हुआ है। डर नहीं है। पहले कितना डर था, यूपी में कितना अच्छा काम हो गया। तो इस चीज़ को आप कंसिडर कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार है उसने केंद्र के अंदर अच्छा काम किया अच्छा है? किया था। अच्छा किया है। अच्छा, जो वोटिंग होगी वो किस बेसिस पे होगी राजस्थान चुनावों में? केंद्र के कामों पे या लोकल स्थानीय मुद्दों पे? वो तो मोदी के आधार पर ही होगी ज्यादा। मोदी के आधार पे होगी। मोदी का इम्पैक्ट होगा? उसके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ। कोई मुख्यमंत्री का चेहरा तो है नहीं, मोदी का चेहरा ये है। तो राजस्थान में तो बीजेपी तो उसी के चेहरे में लड़ रही है। चलिए।